हमारे साथ तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह। बिहार की राजनीति में एक पोस्टर लगा सर, वहां पर लिखा गया टाइगर जिंदा है, बीजेपी में रहे आप जेडीयू में रहे। ये टाइगर जिंदा है का क्या मतलब है और क्या? वो तो देखिए जो लगाया है उससे पूछ लीजिएगा, लेकिन उसका कहने का जो मकसद है मैंने उनसे पूछा था, जो हमारे साथी हैं, कि भाई ये लगाए हो, मैं तो बहुत फिल्म देखता नहीं, तो जब वो बताया तो मैं समझ गया। मतलब उनका कहने का था कि भाई एक बिहार में एक एक समझिए कि एक फीलिंग टाइप की या परसेप्शन था कि मैं और मेरे साथ जितने लोग हैं अभी थोड़ा सुस्त हैं या दिख नहीं रहे हैं। हालांकि ऐसी बात थी नहीं। मैं तो बराबर बिहार में दौरे पर रहा हूँ, लोगों से विचार विमर्श करते रहा हूँ, और इसी विचार विमर्श के क्रम में जो हमारे पास लोगों ने अपनी बातें रखी, ये बात सामने आई कि भाई अब एक नया दल बनाना चाहिए। इसी सोच के तहत और इसी मांग के तहत हमने जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी थे महत्वपूर्ण, उनको बुलाया था पटना में 3 दिनों के लिए, और हमने स्पष्ट कहा कि बताओ करना क्या है भाई आज की स्थिति में, चूँकि आगे चुनाव भी है। सब ने कहा कि सर अब हम लोगों को अपना एक दल बना लेना चाहिए और अपने दल बना करके राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि सब लोग जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वर्षों से उनका संगठन में काम करने का अनुभव है और मुझे भी संगठन में काम करने का अनुभव है। तो हम लोग आशान्वित हैं कि भाई हम लोग संगठन बना करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक मजबूत दल यहाँ बिहार में खड़ा होगा, और जल्दी ही, बहुत जल्दी ही हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इसके घोषणा कर देंगे और उसी में नाम की भी चर्चा कर देंगे। अभी नाम पर जो है हमारे साथी लोग विचार विमर्श कर देंगे कि क्या नाम होना चाहिए। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, नीतीश कुमार के साथ भी काम किया, प्रधानमंत्री के साथ भी काम किया, केंद्रीय मंत्री भी रहे। किस तरीके से दोनों की राजनीति को देखते हैं? देखिए मेरे दोनों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और दोनों से मैं अपनी तरफ से अच्छा संबंध रखता हूँ, क्योंकि मैं इस बात का बिल्कुल समझिए प्रबल समर्थक हूँ कि जिनके साथ आप 1 घंटा भी काम करिए ना तो रिश्ते निभाने चाहिए। एक लेवल के आगे उस रिश्ते को नीचे नहीं जाने देना चाहिए, और दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत शानदार काम किए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री जी को लीजिए तो भाई जिस प्रकार का काम पिछले 10 वर्षों में किया है, तो आप सब जानते हैं। बिहार में भी नीतीश बाबू जिस परिस्थिति में इतने वर्षों तक काम किए हैं वो भी अपने आप में एक समझिए कि रिकॉर्ड है। तो दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अच्छे प्रशासक हैं, और दोनों ने अपने प्रदेश की और देश की अच्छी सेवा की है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ आप जब साथ में रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, नीतीश कुमार के करीबी रहे, एक आरोप भी आप पर लगा और साथ ही साथ ये भी कहा जाता नीतीश कुमार के करीबी हैं, और एक विपक्ष जो है आरसीपी टैक्स बार बार कहा करती थी। नहीं कि जो भाई ये आरोप लगाए उनसे पूछिए कि कौन टैक्स था। अगर हम कोई टैक्स लेते तो हम बचते आज तक। सवाल ये भी है कि आप केंद्रीय मंत्री रहे, उसके बाद ऐसी घटनाक्रम हुई कि आपने जेडीयू छोड़ दिया, बीजेपी में आ गए। आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि नीतीश बाबू किसी का टिकट नहीं काटते थे, लेकिन क्या कारण रहा जो आरसीपी सिंह का? बताया आज तक मुझे समझ में नहीं आया, चूँकि मेरी नीतीश बाबू से भेंट आप जरा जान लीजिए 27 मई 2022 के बाद नहीं हुआ। उस दिन मेरा कोई टिकट कटा नहीं था, 29 को मेरा टिकट कटा है। उसके बाद से न मेरी कोई उनसे भेंट हुई, न उनसे कभी हमारी कोई चर्चा हुई। तुम ना पूछते कि हमारा टिकट काहे के लिए काटे। अच्छा, नीतीश कुमार इन दिनों जो आरोप है नीतीश कुमार पे लगते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार की तबियत ठीक नहीं है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसा कई बार आरोप लगा है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को संभाल पाए? एक बात मैं बता दूं, मैंने बताया ना कि मेरी कोई भेंट उनसे मई 2022 के बाद से नहीं। अगर मैं मिलता ना तो मैं आपको बताता कि भाई उनकी स्थिति क्या है, लेकिन हम भी मीडिया में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, तो मैं तो बराबर, चूँकि मैं उनके साथ काम किया तो मैं तो वही ना उनका भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भाई वो स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तभी तो बिहार की सेवा कर पाएंगे ना। अच्छा, आपने बात की कि पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। क्या जो विधानसभा चुनाव रहेगा उसमें पार्टी लॉन्च हो जाएगी, और कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का? पार्टी तो बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे, और हम लोग सीट के बारे में जब हम लोग जाएंगे, दौरे करेंगे, हमारे जो साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपने नाम अंकित करवाए हैं, तो हम लोग उस परिस्थिति को देखेंगे कि उस तरह किस तरह का माहौल बना, हमारे जो साथी लड़ना चाहते हैं उनकी कैसी तैयारी है, क्षेत्र में किस प्रकार का समीकरण है, तब हम निर्णय लेंगे। हम लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे। हमारे उम्मीदवार जहाँ लगेगा कि नहीं अच्छा लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, तब हम वहाँ लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है, आप पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने भी पार्टी लॉन्च की है, जनस्वराज, वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो किए हैं उसको बदलेंगे, शराबबंदी को बदलेंगे। क्या लगता है इन सब चीज़ों को बदलने से सरकार में आ सकते हैं? देखिए एक बात मैं बता दूं, शराबबंदी की जो नीति है ना, जिस सोच के तहत नीतीश बाबू ने उसको लागू किया, उसमें कहीं गलती नहीं है। भाई उनकी सोच क्या है कि भाई शराब जो है वो फसाद का जल है,
और उसको जो उसका सेवन जो लोग भी करते हैं उनका स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, आपराधिक घटनाएं घटती हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह होता है, घरेलू हिंसा बढ़ती है। इसलिए नीतीश बाबू ने बहुत ही उसके साथ वो निर्णय लिया था। लेकिन देखिए, खान पान के बारे में कोई कानून बना करके उसको इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल होता है। ये लोहिया जी भी कहा करते थे। तो जहाँ आपने कानून तो बना दिया, लेकिन जिनको पीने की आदत रही है वो तो ख़त्म हुआ नहीं। तो कहीं न कहीं से वो जुगाड़ करके शराब पी रहे हैं, कहीं जहरीली शराब पी रहे हैं, इतनी मृत्यु हो जा रही है। तो मैंने नीतीश बाबू को 2020 में भी कहा था कि भाई आप इसमें एक हाई लेवल की कमेटी बनाइए कि जिस उद्देश्य से आपने शराबबंदी के कानून लाया है, क्या वो सफल हो रहा है, और अगर नहीं सफल हो रहा तो क्या क्या उसमें करना चाहिए, तभी ना होगा। और प्रदेशों में लागू किया गया तो कैसे वहाँ पर क्या स्थिति बनी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो मैंने कहा कि देखिए, पहले आप देखिए कि सती प्रथा कानून बना था ना ख़त्म करने के लिए, लेकिन आज उस कानून की ज़रूरत है, सती प्रथा कहीं है ही नहीं। तो ये सामाजिक कुरीति है जो शराब पीना। तो सामाजिक कुरीति सिर्फ सरकार बंद नहीं करा सकती, कोई प्रशासक या शासक समाज सुधारक नहीं हो सकता है। इसमें इसलिए समाज में चेतना लानी पड़ेगी, जन जागरण करना पड़ेगा, लोगों को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो जो आप देखते हैं कि पहले भी मद्य निषेध पर कितना बड़ा कार्यक्रम होता था, कितने पैसे खर्च होते थे। तो अभी सिर्फ आप कानून के जरिए जो है ना शराबबंदी लागू नहीं कर सकते, और इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। हमारे साथ तो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह। बिहार की राजनीति में एक पोस्टर लगा सर, वहाँ पर लिखा गया टाइगर जिंदा है, बीजेपी में रहे आप, जेडीयू में रहे। ये टाइगर जिंदा है का क्या मतलब है और क्या? वो तो देखिए, जो लगाया है उससे पूछ लीजिएगा, लेकिन उसका कहने का जो मकसद है, मैंने उनसे पूछा था जो हमारे साथी हैं कि भाई ये लगाए हो, मैं तो बहुत फिल्म देखता नहीं। तो जब वो बताया तो मैं समझ गया। मतलब उनका कहने का था कि भाई एक बिहार में एक समझिए कि एक फीलिंग टाइप की या परसेप्शन था कि मैं और मेरे साथ जितने लोग हैं अभी थोड़ा सुस्त हैं या दिख नहीं रहे हैं। हालांकि ऐसी बात थी नहीं। मैं तो बराबर बिहार में दौरे पर रहा हूँ, लोगों से विचार विमर्श करते रहा हूँ, और इसी विचार विमर्श के क्रम में जो हमारे पास लोगों ने अपनी बातें रखी, ये बात सामने आई कि भाई अब एक नया दल बनाना चाहिए। इसी सोच के तहत और इसी मांग के तहत हमने जितने भी हमारे कार्यकर्ता साथी थे महत्वपूर्ण, उनको बुलाया था पटना में 3 दिनों के लिए, और हमने स्पष्ट कहा कि बताओ करना क्या है भाई आज की स्थिति में, चूँकि आगे चुनाव भी है। सब ने कहा कि सर अब हम लोगों को अपना एक दल बना लेना चाहिए और अपने दल बना करके राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि सब लोग, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वर्षों से उनका संगठन में काम करने का अनुभव है, और मुझे भी संगठन में काम करने का अनुभव है। तो हम लोग आशान्वित हैं कि भाई हम लोग संगठन बना करके काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक मजबूत दल यहाँ बिहार में खड़ा होगा। और जल्दी ही, बहुत जल्दी ही हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके इसके घोषणा कर देंगे, और उसी में नाम की भी चर्चा कर देंगे। अभी नाम पर जो है हमारे साथी लोग विचार विमर्श कर देंगे क्या नाम होना चाहिए। आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, नीतीश कुमार के साथ भी काम किया, प्रधानमंत्री के साथ भी काम किया, केंद्रीय मंत्री भी रहे। किस तरीके से दोनों की राजनीति को देखते हैं? देखिए, मेरे दोनों से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, और दोनों से मैं अपनी तरफ से अच्छा संबंध रखता हूँ, क्योंकि मैं इस बात का बिल्कुल समझिए प्रबल समर्थक हूँ कि जिनके साथ आप 1 घंटा भी काम करिए ना, तो रिश्ते निभाने चाहिए। एक लेवल के आगे उस रिश्ते को नीचे नहीं जाने देना चाहिए। और दोनों ने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत शानदार काम किए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप प्रधानमंत्री जी को लीजिए तो भाई जिस प्रकार का काम पिछले 10 वर्षों में किया है, तो आप सब जानते हैं। बिहार में भी नीतीश बाबू जिस परिस्थिति में इतने वर्षों तक काम किए हैं, वो भी अपने आप में एक समझिए कि रिकॉर्ड है। तो दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं, अच्छे प्रशासक हैं, और दोनों ने अपने प्रदेश की और देश की अच्छी सेवा की है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ आप जब साथ में रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, नीतीश कुमार के करीबी रहे, एक आरोप भी आप पर लगा, और साथ ही साथ ये भी कहा जाता नीतीश कुमार के करीबी हैं, और एक विपक्ष जो है आरसीपी टैक्स बार बार कहा करती थी। नहीं कि जो भाई ये आरोप लगाए, उनसे पूछिए कि कौन टैक्स था। अगर हम कोई टैक्स लेते तो हम बचते आज तक। सवाल ये भी है कि आप केंद्रीय मंत्री रहे, उसके बाद ऐसी घटनाक्रम हुई कि आपने जेडीयू छोड़ दिया, बीजेपी में आ गए। आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि नीतीश बाबू किसी का टिकट नहीं काटते थे, लेकिन क्या कारण रहा जो आरसीपी सिंह का? बताया आज तक मुझे समझ में नहीं आया, चूँकि मेरी नीतीश बाबू से भेंट आप जरा जान लीजिए 27 मई 2022 के बाद नहीं हुआ। उस दिन मेरा कोई टिकट कटा नहीं था, 29 को मेरा टिकट कटा है। उसके बाद से न मेरी कोई उनसे भेंट हुई,
न उनसे कभी हमारी कोई चर्चा हुई, तो न हम पूछते कि हमारा टिकट काहे के लिए काटे। अच्छा, नीतीश कुमार इन दिनों कई जो आरोप है नीतीश कुमार पे लगते हैं, कई बार ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार की तबीयत ठीक नहीं है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, ऐसा कई बार आरोप लगा है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को संभाल पा रहे एक बात मैं बता दूं, मैंने बताया ना कि मेरी कोई भेंट उनसे मई 2022 के बाद से नहीं। अगर मैं मिलता ना तो मैं आपको बताता कि भाई उनकी स्थिति क्या है, लेकिन हम भी मीडिया में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, तो मैं तो बराबर, चूंकि मैं उनके साथ काम किया हूं, तो मैं तो वही ना उनका भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भाई वो स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तभी तो बिहार की सेवा कर पाएंगे ना। अच्छा, आपने बात की कि पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। क्या जो विधानसभा चुनाव रहेगा उसमें पार्टी लॉन्च हो जाएगी और कितने सीटों पर चुनाव लड़ने का? पार्टी तो बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे, और हम लोग सीट के बारे में जब हम लोग जाएंगे, दौरे करेंगे, हमारे जो साथी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपने नाम अंकित करवाए हैं, तो हम लोग उस परिस्थिति को देखेंगे कि उस तरह किस तरह का माहौल बना, हमारे जो साथी लड़ना चाहते हैं उनकी कैसी तैयारी है, क्षेत्र में किस प्रकार का समीकरण है, तब हम निर्णय लेंगे। हम लोग सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, हमारे उम्मीदवार जहाँ लगेगा कि नहीं अच्छा लड़ सकते हैं, जीत भी सकते हैं, तब हम वहाँ लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल है, आप पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर ने भी पार्टी लॉन्च की है, जनस्वराज, वो भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो किए हैं उसको बदलेंगे, शराबबंदी को बदलेंगे। क्या लगता है इन सब चीज़ों को बदलने से सरकार में आ सकते हैं? देखिए, एक बात मैं बता दूं, शराबबंदी की जो नीति है ना, जिस सोच के तहत नीतीश बाबू ने उसको लागू किया, उसमें कहीं गलती नहीं है। भाई उनकी सोच क्या है कि भाई शराब जो है वो फसाद का जल है, और उसका सेवन जो लोग भी करते हैं उनका स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, आपराधिक घटनाएं घटती हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह होता है, घरेलू हिंसा बढ़ती है। इसलिए नीतीश बाबू ने बहुत ही उसके साथ वो निर्णय लिया था। लेकिन देखिए, खान पान के बारे में कोई कानून बना करके उसको इम्प्लीमेंट करना, इन्फोर्स करना बहुत मुश्किल होता है। कि लोहिया जी भी कहा करते थे, तो जहाँ आपने कानून तो बना दिया, लेकिन जिनको पीने की आदत रही है वो तो ख़त्म हुआ नहीं, तो कहीं न कहीं से वो जुगाड़ करके शराब पी रहे हैं, कहीं जहरीली शराब पी रहे हैं, इतनी मृत्यु हो जा रही है। तो मैंने नीतीश बाबू को 2020 में भी कहा था कि भाई आप इसमें एक हाई लेवल की कमेटी बनाइए कि जिस उद्देश्य से आपने शराबबंदी के कानून लाया है, क्या वो सफल हो रहा है, और अगर नहीं सफल हो रहा तो क्या क्या उसमें करना चाहिए, तभी ना होगा। और प्रदेशों में लागू किया गया तो कैसे, वहाँ पर क्या स्थिति बनी। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो मैंने कहा कि देखिए, पहले आप देखिए कि सती प्रथा कानून बना था ना ख़त्म करने के लिए, लेकिन आज उस कानून की ज़रूरत है, सती प्रथा कहीं है ही नहीं। तो ये सामाजिक कुरीति है जो शराब पीना, तो सामाजिक कुरीति सिर्फ सरकार बंद नहीं करा सकती, कोई प्रशासक या शासक समाज सुधारक नहीं हो सकता है। इसमें इसलिए समाज में चेतना लानी पड़ेगी, जन जागरण करना पड़ेगा, लोगों को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा। तो जो आप देखते हैं कि पहले भी मद्य निषेध पर कितना बड़ा कार्यक्रम होता था, कितने पैसे खर्च होते थे, तो अभी सिर्फ आप कानून के जरिए जो है ना शराबबंदी लागू नहीं कर सकते, और इसीलिए इस प्रकार की घटनाएं घट रही है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री साफ कहा है कि नई पार्टी का गठन कर रहे हैं, वहीं दोनों चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, दोनों के साथ कार्य किया। साफ कहा कि दोनों जो है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून जिस तरीके से इंप्लीमेंट हुआ है, ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए परेशानी का सबक जरूर बना है। नीतीश कुमार को इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सतीन कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज नेशन, पटना। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।